नासा ने इन्फॉर्म किया है और वो ये है कि 12 जुलाई 2038 को संभावित है कि पृथ्वी से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आकर टकराए। अब ये एस्टेरॉयड क्या होता है समझाते हैं, लेकिन टकराएगा तो क्या हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ सकता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। अगर पृथ्वी से कोई विशालकाय एस्टेरॉयड आकर टकराए तो टकराने के बाद संभव है कि आप और हम भी गायब हो जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कभी डायनासोर गायब हुआ था। हम कंटेंट लाए थे, चला गया कहीं पीछे, छूट गया। डायनासोर के गायब होने के पीछे भी कहा जाता है कि कभी ऐसा ही हुआ होगा कि अर्थ पर एस्टेरॉयड आकर टकराया होगा, पृथ्वी बहुत बुरी तरह से धूजी होगी, भयंकर भूकंप आया होगा और उस भूकंप से उथल पुथल मच गई, लोग सब मर गए, उसमें ही डायनासोर मर गया था। खैर, फिलहाल के लिए हम एस्टेरॉयड पर आते हैं और उस एस्टेरॉयड का आना आपको समझाते हैं। देखिए, अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, सोलर सिस्टम अर्थात सूर्य और उसका परिवार सोलर सिस्टम कहलाता है। सूर्य एक स्टार है, स्टार बोले तो जो अपने अंदर हो रही अभिक्रियाओं से खुद ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से खुद ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो खगोलीय पिंड हैं उन्हें आप लोग प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। अर्थ भी उनमें से एक प्लैनेट है। कुल 8 प्लैनेट हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इन 8 प्लैनेट्स को 2 भागों में बांटा जाता है, एक इनर प्लैनेट और एक आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट वो हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट से सूरज के बीच में पड़ते हैं। आउटर प्लैनेट वो हैं जो एस्टेरॉयड बेल्ट से कूपर बेल्ट के बीच में पड़ते हैं। इन्हीं वाले 8 जो प्लैनेट्स हैं, इन 8 प्लैनेट्स के बीच में ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट और कूपर बेल्ट है, ये वो खगोलीय पिंड हैं जो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर तो लगा रहे हैं लेकिन एक प्लैनेट होने की भूमिका नहीं निभा रहे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का कहना है कि अगर किसी भी खगोलीय पिंड को प्लैनेट कहलाना है तो पहला, उसके अंदर खुद की ऊर्जा ना हो, दूसरा, आकार में वो स्फेरिकल हो, तीसरा, उसके आसपास कोई और खगोलीय पिंड ना मंडरा रहा हो। ऐसी स्थिति में एस्टेरॉयड बेल्ट में ऐसे बहुत से खगोलीय पिंड हैं जो कि चक्कर तो बिल्कुल वैसे ही लगा रहे हैं जैसे प्लैनेट लगाते हैं, लेकिन ये प्लैनेट कहलाते नहीं हैं। इन्हीं एस्टेरॉयड बेल्ट से अगर कोई एस्टेरॉयड निकलकर पृथ्वी पर टकराने चला आए तो क्या हो? अब बड़ा सवाल बनता है, सर क्यों आ जाएगा? बाय द वे पहले तो यही बता दो। अच्छा, क्यों आ जाएगा इसके बारे में जानकारी नासा ने दी है। नासा कह रहा है कि आने वाले समय में 72% चांसेस हैं कि आने वाले 14.25 साल के अंदर लगभग 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी से एक बड़ा एस्टेरॉयड टकराएगा। ऐसा उनकी मतलब जो कैलकुलेशन है वो कहती है। और अगर वो टकरा गया तो हो सकता है कि उसके टकराने से पृथ्वी को बड़ा नुकसान हो, लेकिन यह 72% संभावना है। यानी कि इन्होंने पृथ्वी से परे इस जगह का भरपूर अध्ययन किया है कि यहां तैरते हुए पत्थर इस जगह आकर टकराएंगे। बाय द वे, तैरते हुए पत्थर अंदर कैसे टकराएंगे इसको एक आसान भाषा में समझ लेते हैं, और वो ये है कि इस एस्टेरॉयड बेल्ट को मार्स के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। मार्स इसे अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन के चलते ये एस्टेरॉयड बेल्ट के जो पत्थर हैं ये अंदर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन मार्स भी पृथ्वी की तरह ही सूरज के चक्कर काट रहा है। इसलिए जब ये अपने पाथ से आगे डेविएट हो गया और इसे आकर्षित करके चला गया तो संभव है कि कभी ऐसी परिस्थिति बने, हर बार ऐसी परिस्थिति नहीं बनती, कभी ऐसी परिस्थिति बने कि यहां से कोई एस्टेरॉयड निकलकर पृथ्वी तक खींचा इसने था, पड़ इस पर गया, ऐसा हो जाए। एस्टेरॉइड्स के टकराने की यही घटना बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि खगोलीय पिंड केवल यहीं पर तैर रहे हैं। खगोलीय पिंड यानी कि जो अपने जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो पूरे की पूरे सोलर सिस्टम में डस्ट के कणों के रूप में, पत्थरों के रूप में काफी तैर रही हैं। उनमें से कुछ को आप मीटियोराइड्स के नाम से भी जानते हैं, जो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो अब फिलहाल के लिए एस्टेरॉयड अगर टकराएगा तो वायुमंडल के संपर्क में आकर हो सकता है उसमें आग लग जाए। आग लगकर टकराए तो आग के गोले के रूप में वो बहुत बड़ी आबादी का नुकसान पहुंचा दे। ठीक है साहब,